बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम देखेंगे इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, जो कि हमारा लेक्चर नंबर 2 है। बेसिकली जो सिस्टम होता है ना, पहले हम ये देखते हैं कि क्या होता है। सिस्टम इज़ अ सेट ऑफ डेफिनेशंस एंड स्टैंडर्ड्स। स्टैंडर्ड्स हम कहते हैं कोई भी वैल्यू जो साइंसदानों की तरफ से बना दी गई है, और जब भी हम कोई वैल्यू लेंगे तो हमेशा इस स्टैंडर्ड के साथ उसका कंपेयर करते हैं या उसका कंपैरिजन करते हैं। अब इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स ये है कि 1960 में एक कमेटी आई जिसने सारी फिज़िकल क्वांटिटीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए एक सिस्टम बनाया, जिसको आज हम SI यूनिट या सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट के नाम से जानते हैं। इसकी रीज़न ये थी कि 1960 से पहले जितने भी यूनिट्स या जितने भी फ़िज़िकल क्वांटिटीज साइंसदान इकट्ठे होते थे, तो किसी भी फ़िज़िकल क्वांटिटी को डिफ़ाइन करना बहुत मुश्किल था। मिसाल के तौर पर जब भी हम बाज़ार में जाते तो हम देखते हैं कि आज अगर हमने मिल्क लेना है तो मिल्क की क्वांटिटी हमेशा लीटर में ली जाएगी। अगर हमने कोई मांस लेना है वो हमेशा ग्राम में लिया जाएगा, ठीक है। यानी अगर मिल्क से मुराद यानी कोई लिक्विड चीज़ है। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। हो सकता है किसी मुल्क में लिक्विड को हम लीटर में ले रहे हों या लिक्विड को हम ग्राम में ले रहे हों। तो इसको कवर अप करने के लिए साइंसदानों ने 1960 में एक कमेटी बना दी। उस कमेटी का काम था कि हर फिज़िकल क्वांटिटी के लिए यूनिट्स को उस कमेटी का काम था कि हर फिज़िकल क्वांटिटी को एक स्टैंडर्ड देना, एक स्टैंडर्ड यूनिट देना, ठीक है। यूनिट बेसिकली हम कहते हैं मेजरमेंट को, यानी कोई भी फिज़िकल क्वांटिटी किस चीज़ में हम मेजर करते हैं। अब दो तरह के यूनिट्स थे हमारे पास। जैसे हमने देखा था कि हमारे पास क्वांटिटीज़ दो तरह की है, फिज़िकल क्वांटिटी। इस तरह यूनिट्स भी हमारे पास कितनी तरह के थे? दो। सेम, बेस यूनिट और ड्राइव यूनिट्स। अब जो बेस यूनिट थे, ये वो यूनिट थे बेसिकली जो बेस क्वांटिटीज़ को डिफ़ाइन करते थे, बेस क्वांटिटी को डिफ़ाइन करते थे। जैसे हमारे पास बेस क्वांटिटी की तादाद 7 थी, इसी तरह बेस यूनिट के नंबर भी क्या थे? हमारे पास 7 थे, जो कि आगे हमारे पास मीटर, किलोग्राम, सेकंड्स, एम्पेयर, केल्विन, कैंडेला, और लास्ट में हमारे पास बचा मोल। अब बेसिकली ये 7 बेस यूनिट थे जो कि 7 की 7 क्वांटिटीज़ को रिप्रेजेंट करते थे। मीटर रिप्रेजेंट करता था लेंथ को, किलोग्राम रिप्रेजेंट करता था मास को, सेकंड रिप्रेजेंट कर रहा था टाइम को, एम्पेयर करंट को, केल्विन रिप्रेजेंट कर रहा था टेम्परेचर को, जो कैंडेला था ये इंटेंसिटी ऑफ लाइट को, और जो हमारे पास लास्ट में बचा वो था मोल, जो कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को रिप्रेजेंट कर रहा था। अब जो ड्राइव यूनिट थे बेसिकली जो ऐसे यूनिट्स जो बेस यूनिट से मिलकर बनते हैं, और ये रिप्रेजेंट करते हैं ड्राइव क्वांटिटी विच आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट। represented that drives quantity। इसके बाद अगर हम थोड़ा और डीपली जाएं तो हमारे पास प्लेन एंगल्स, यानी कि जो एंगल बनते हैं उनको भी यूनिट से रिप्रेजेंट किया जाता है, जो कि बेसिकली दो तरह का होता है, स्ट्रेडियन और रेडियन। रेडियन हम कहते हैं बेसिकली दो आर्क या दो सर्कल के दरमियान के एंगल को, यानी कि एंगल बिटवीन टू रेडियाई या टू आर्क भी बोल सकते हैं। ये इसकी डायग्राम, एक ये रेडियाई एक ये, तो इसके दरमियान जो एंगल बनेगा वो क्या होगा? रेडियन। आ गया स्ट्रेडियन। बेसिकली स्ट्रेडियन जो होता है ये रेशो होती है सरफेस एरिया ऑफ अ स्फेरिकल कैप टू द स्क्वायर ऑफ द रेडियस। रेशो ऑफ सरफेस एरिया
spherical cap to square of radius। अभी हम देखते हैं इसकी डायग्राम, ये कुछ इस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है। ये वाली जो चीज़ है इसको हम बोलते हैं बेसिकली स्फेरिकल कैप, और रेडियस का स्केल लेने का मतलब क्या है कि जो दोनों रेडियस हो गए इनकी लेंथ आपस में इक्वल होगी, तो इसलिए हमने सिंपली रेडियस का स्केल ले लेते हैं। अब और ये डिमेंशनलेस क्वांटिटी होती है। अभी हम इसके बारे में डिटेल में नहीं जा रहे क्योंकि आपकी बुक पर नहीं दिया हुआ। आगे हम चलते हैं बेसिकली ट्रेडिशनल यूनिट्स। कुछ ट्रेडिशनल यूनिट्स हम देख लेते हैं क्या होते हैं। जैसे कि ट्रेडिशनल यूनिट, इसी एंगल को मेजर करने के लिए हम स्टेडियन और रेडियन से पहले यूज़ करते थे डिग्री। डिग्री हो गया, आर्क सेकंड हो गया, प्रेशर को मेजर करने के लिए हम यूज़ करते थे बार, जिसको हम मिली बार में भी लेते थे। इसी तरह अगर हमने डिस्टेंस को मेजर करना था उसके लिए हम माइल या नॉट, और लैंड को मेजर करने के लिए हम हेकर या एकड़ जिसको आप बोलते हैं। आगे हम चलते हैं साइंटिफिक नोटेशन और प्रीफिक्सेस पे एंड प्रीफिक्सेस। बेसिकली साइंटिफिक नोटेशन होता है कि किसी भी वैल्यू को 10 की पावर में लिखना, ठीक है। इसलिए हम कहते हैं कि नंबर्स आर एक्सप्रेस्ड इन स्टैंडर्ड फॉर्म कॉल्ड साइंटिफिक नोटेशन, बेसिकली विच एम्प्लॉयज इन द पावर ऑफ 10। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक एग्जांपल है कि हमें वैल्यू दी गई है 134.7 और हमें कहा गया है कि कन्वर्ट इट इनटू साइंटिफिक नोटेशन। सिंपल दो ही इसके रूल होते हैं, या तो 10 की पावर प्लस में आएगी या तो 10 की पावर माइनस में आएगी। अगर तो जो हमारा पॉइंट है वो राइट टू लेफ़्ट जाए, राइट टू लेफ़्ट जाएगा तो जो 10 की पावर है वो हमेशा पॉजिटिव में आएगी। इफ पॉइंट मूव्स फ्रॉम राइट टू लेफ़्ट यानी कि ऐसे जाएगा, ठीक है। और अगर हमारा पॉइंट मूव करता है लेफ़्ट टू राइट तो जो 10 की पावर है वो हमेशा माइनस में आएगी। मूव्स फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट यानी कि ऐसे, इधर पॉइंट था इधर गया तो 10 की पावर हमेशा क्या आएगी, माइनस में आएगी। और जितने डिजिट भी पॉइंट मूव करेगा 10 की पावर उतनी आ जाएगी। मिसाल के तौर पर 146.8 था, इसको हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे 1468 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 1, 2 डिजिट्स दिया तो 10 की पावर 2। इसी तरह अगर हम बात करें उसकी, तो अगर 0 पॉइंट फॉर एग्जांपल हमारे पास है 0.0023, इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे, ये बन जाएगा 2.3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 1, 2, 3, तो माइनस की 10 की पावर -3। और बात याद रखनी है कि जब भी पॉइंट लेफ़्ट टू राइट जाए या राइट टू लेफ़्ट जाए तो जो यानी कि नॉन ज़ीरो डिजिट से पहले ज़ीरो होंगे वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। आगे हमारे पास आ गया है प्रीफिक्सेस। बेसिकली प्रीफिक्सेस आर सच वर्ड्स, ये ऐसे अल्फाज होते हैं जिनको हम किसी भी छोटी या बड़ी वैल्यू या ऐसे यूनिट से पहले यूज़ करते हैं। वो इसलिए यूज़ करते हैं कि हमारे पास कभी कभार काफ़ी बड़ी वैल्यू आती है, कभी कभार काफ़ी छोटी वैल्यू आती है, तो उसको मेजरेबल बनाने के लिए या रीडेबल बनाने के लिए या उसको स्मॉल फॉर्म या लार्ज फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए तो हम इनको यूज़ करते हैं। इसमें इसकी एग्जांपल आ जाएगी किलो, मेगा, गैगा, ऐसे जितने भी अल्फाज हैं ये सारे के सारे क्या होते हैं, प्रीफिक्सेस। ये इसलिए यूज़ होते हैं, यूज़ फॉर कन्वर्टिंग वेरी स्मॉल or large value into moderate form
या मेजरेबल या रीडेबल। मिसाल के तौर पर हमारे पास वैल्यू है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो हम सिंपली इसको लिख लेंगे 1.0 ग्राम, लिख लेंगे 1.0 गीगा ग्राम। इसी तरह अगर हमारे पास होती वैल्यू 0.00000001 ग्राम, तो हम इसको लिख लेते हैं 1 नैनो ग्राम। तो बेसिकली हमने एक बड़ी वैल्यू और एक छोटी वैल्यू को क्या किया, एक स्टैंडर्ड में कन्वर्ट कर लिया। ये जो नैनो ये जो गीगा हमने यूज़ किया है, ये दोनों क्या है, प्रीफिक्सेस है। ये था हमारा आज का लेक्चर। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं अगले लेक्चर में।